कक्षा 11 की समस्त छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। परसेंटेज एरर का ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसकी पहली वीडियो में हमने कल परसेंटेज एरर के बारे में फॉर डेफिनेशन के रूप में और इसके कुछ फार्मूले बताए, 3 फार्मूले बोले थे। यहाँ पे 3 फार्मूले याद रखना, जितना A to Z परसेंटेज एरर का जितना भी क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं कि 3 फार्मूले हमारे कौन कौन से थे। एक थे यहाँ पे A इक्वल एक्स प्लस वाई, ORR अथवा क्या था A बराबर यक्स इंटू वाई, या प्लस के रूप में या डॉट के रूप में हो, यानी इंटू के रूप में इसका होता है यहाँ पे डेल्टा A और अपान A और इंटू में 100 इक्वल यहाँ पर जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 और यहाँ पे इंटू रहेगा, चाहे प्लस रहेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस तब भी रहेगा, और यहाँ पे डेल्टा वाई अपान वाई और इंटू में 100। ये एक फार्मूला हुआ। यहाँ पे एक और था, अगर यहाँ पे a इक्वल एक्स माइनस वाई या फिर a इक्वल अथवा a इक्वल एक्स अपान वाई, चाहे यहाँ पे माइनस हो चाहे अपान हो, तो यहाँ होता है यहाँ पे डेल्टा ए अपान ए और इंटू में 100 इक्वल यहाँ पे डेल्टा एक्स अपान एक्स और इंटू में 100 हो जाएगा। और यहाँ बताया थे चाहे प्लस रहेगा तब भी प्लस, इंटू रहेगा तब भी प्लस, माइनस रहेगा तब भी प्लस, और यहाँ पे अपान रहेगा तब भी प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ पे लग जाएगा मैक्सिमम, अधिकतम होता है मैक्सिमम, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई और इंटू में 100। इसको मॉड ध्यान रखना, मॉड भी रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यह परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। यह तो पहला था, यह हमारा दूसरा, और एक और होता है तीसरा पावर के रूप में। अगर यहाँ पे दिया है a इक्वल एक्स पावर n, तो उसकी क्या होती है, पावर आगे आती है, यानी कि डेल्टा a अपान a, ये हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा a अपान a इंटू 100 और इसकी पावर आगे आती है। यहाँ पावर इसकी आगे आएगी तो यह हो जाएगा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स अपान एक्स और इंटू में 100, ये होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कोई पावर अगर इसकी n है तो कोई दिक्कत, पावर तो आगे आएगी, आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर कोई चर रहेगा, सॉरी अचर का मतलब जैसे यहाँ पे 4/3 पाई के रूप में, या फिर 2 हो, या फिर कोई भी संख्या हो जाए अचर हो पाई के रूप में हो, तो वह अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। इसका परसेंटेज एरर जब करते हैं हम, जब निकालते हैं तो वह ऑटोमेटिकली क्या होता है, खत्म होता है। तो यह सब पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है। और यहाँ पे बताया भी थे जो डेल्टा एक्स होता है वह अल्पतमांक के रूप में होता है। अल्पतमांक के बारे में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया था, कैसे निकाला जाता है। पिछली वीडियो में जाके रिप्ले देख लेना उसको, ठीक है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। कल जैसा सेम क्वेश्चन वही है जो कल वाला क्वेश्चन था, वैसे है। किसी वर्ग की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि करना चाहिए। वर्ग की एरिया बताना है। जब उसकी एक भुजा मापते हैं, वर्ग कोई ऐसे ही होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर, वर्ग कुछ ऐसा ही होता है, जिसकी लंबाई जितना हो, जितना लंबाई उतना चौड़ाई हो, दोनों इक्वल अगर रहेगा तो समझना वर्ग है। तो किसी वर्ग की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है, तो यहां लिखेंगे माना वर्ग की भुजा स्मॉल a तथा क्षेत्रफल कैपिटल A। सपोज कर लिए, मान लो। अब इसके बाद यहां हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सभी लोग बताते रहिएगा। यहाँ पे अगर उसमें अगर यह वीडियो व्हाट्सएप पे जाएगी तो वहां पे मैसेज कर देना, सर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। सभी लोग अच्छे से इसको नोट्स बनाते रहना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे माना वर्ग की भुजा स्मॉल है, तो यहाँ हो जाएगा भुजा मापने में डेल्टा ए अपान ए और इंटू में 100। यह जब मापते हैं तो उसकी त्रुटि आती है 2% की।
2% की त्रुटि आती है तो क्षेत्रफल में त्रुटि होगी। अतः वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया इक्वल ए का स्क्वायर पुट करो यहाँ पे, यानी डेल्टा ए अपान ए और इंटू में 100 होगा। इसकी पावर आ गया है, यहाँ पे 2 है तो पावर आए करेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा डेल्टा स्मॉल ए अपान ए इंटू में 100। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पे सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। डेल्टा ए अपान ए और इंटू में 100, इसकी पावर आ गया है, यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 डेल्टा ए अपान ए और इंटू में 100, यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू में ये पूरी वैल्यू, यह पूरी वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 2 गुना 4 यानी कि 4%। इसका जो आंसर रहेगा यह 4% है। अब इसके बाद सभी से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे तो देखिएगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि जो ये क्वेश्चन है कल इसमें क्वेश्चन 2 हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं नए टॉपिक का नए टाइप का क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्प्ले है। एक गोले का क्षेत्रफल मापने में 7% की त्रुटि होती है, तो गोले की त्रिज्या मापने में अधिकतम त्रुटि बताइए। ध्यान रखना, चाहे पैसिव त्रुटि क्या आएगा, चाहे संभावित त्रुटि क्या आएगा, चाहे अधिकतम त्रुटि क्या आएगा, तीनों कंडीशन आएगा तो हम एक ही रूल फॉलो करेंगे जो करते हैं। ये कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें उसमें प्रतिशत त्रुटि था तो इसमें अधिकतम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जो रूल फॉलो पहले कर रहे थे वही रूल फॉलो अब भी होगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक गोले का क्षेत्रफल, अब यहाँ पहले से सेम उल्टा हो गया। पहले क्या था, त्रिज्या दे रखा था, हम निकाल रहे थे एरिया, क्षेत्रफल निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे एरिया दे रखा है, मुझे निकालना क्या, त्रिज्या। तो सपोज कर लेंगे, माना गोले की त्रिज्या स्मॉल आर तथा गोले का क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल रखते हैं, गोले का क्षेत्रफल कैपिटल है। अब इसके बाद यहां पे ये गोले की त्रिज्या स्मॉल आर और यहां पे गोले का क्षेत्रफल कैपिटल है, तो यहां पे डेल्टा ए अपान ए इंटू में 100, गोले का एरिया जब मापते हैं, जब गोले का एरिया मापते हैं त्रुटि आती है 7% की, 7% की त्रुटि होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अतः गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल एरिया इक्वल, गोले का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त नहीं गोला। एक बात बताते हैं, गोला और वृत्त में अंतर क्या, दोनों में डिफरेंस है। गोला क्या होता है, वृत्त क्या होता है, इसके बारे में बताया, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, कमेंट में बताइएगा। इसके बाद अगर नहीं समझ आएगा तो हम इसको कल बताएंगे इसके बारे में कि गोला वृत्त में डिफरेंट क्या होता है। कमेंट करके, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए इन दोनों में डिफरेंट बताना है। तो यहां पे चलते हैं, गोले का क्षेत्रफल एरिया इक्वल यहां होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए और इंटू में 100 इक्वल, यहां पे 4 पाई अचर पद खत्म हो जाएगा, इसकी पावर आ गया है डेल्टा आर अपान आर और इंटू में 100, पावर आ गया इधर 2 कर
अब इसके बाद वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा बराबर 2 डेल्टा आर अपान आर और इंटू में 100। ये यहाँ इंटू है ना, ये अपान होगा 7/2 का मतलब होता है 7/2 यहाँ डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। यहाँ मल्टीपल है, इधर आके डिवाइड करेगा तो 7/2 हो जाएगा, डिवाइड भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 3.5 3.5% इसका आंसर है। इसमें क्या कह रहा है कि गोले का क्षेत्रफल मापने में, यह यहाँ पे इसका एरिया जब माप रहा है त्रुटि आ रही है 7% की, और वहीं पे गोले की त्रिज्या मापने में अधिकतम त्रुटि क्या होगी, वहां पे त्रिज्या मापने में कह रहा है। एक बार गोले जो गोला था उसका क्षेत्रफल एरिया माप दिया तो त्रुटि आई 7% की, तो यहाँ पे इसका जो त्रिज्या वहां पूछा है तो यहाँ पे गोले का क्षेत्रफल a बराबर 4πr² डेल्टा a अपान a इंटू 100 हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 रखे हैं, यहाँ इंटू है तो यहाँ पे अपान होगा 7/2 यानी 3.5 इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, एक घन का आयतन मापने में 12% की त्रुटि होती है, घन की भुजा मापने में प्रेशर त्रुटि बताइए। यहाँ पे आयतन मापने में सेम क्वेश्चन उल्टा है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम इसके उल्टा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना घन की भुजा स्मॉल ए तथा आयतन v, वैल्यूम इसका v है, तो यहाँ पे जब वैल्यूम मापेंगे डेल्टा v अपान v और इंटू में 100, तो यहाँ पे 12%, जिस पे त्रुटि आएगी एरर आएगा 12% का, तो यहाँ पे अतः घन का आयतन का बताया था। घन के बारे में, घन और घनाभ के बारे में क्या होता है, वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है वह घन होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डिफरेंट हो, अलग अलग हो, वह होता है घनाभ। जैसे बताया थे वहां पे चौक का डिब्बा यहाँ पर था, या फिर पासा, लूडो का जो पासा होता है वह होता है घन, और एक जो डेक्स्टर जो होता है मिटाने वाला, जैसे ये वाला जो डेक्स्टर है वह एक घनाभ है। तो यहाँ पे v इक्वल a की पावर 3, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा v अपान v और इंटू में 100 इक्वल पावर इसकी आगे आएगी 3 हो जाएगा डेल्टा a अपान a और इंटू में 100। इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 बराबर यहाँ पे इसके स्थान पे यहाँ पे 12 रखेंगे, बराबर यहाँ 3 हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए और इंटू में 100। ये इंटू में अपान होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा ए अपान ए इंटू में 100 करेंगे, यहाँ पे 12/3 यानी कितना है 4% इसका आंसर होगा, जिसका आंसर आएगा 4%। एक घन का आयतन मापने में 12% की त्रुटि होती है, भुजा मापने में किसी त्रुटि बताइए। भुजा मापने बताना है तो यहाँ पे माना घन की भुजा ए है, आयतन v है, तो यहाँ पे इसका वैल्यूम जो दिया है वैल्यूम के बारे में 12% दे रखा है, अतः घन का आयतन होता है v बराबर a की पावर 3, तो यहाँ इसकी पावर आ गया है डेल्टा v अपान v इंटू 100 होगा, और यहाँ पे पावर इसके आगे 3 हुआ डेल्टा a अपान a इंटू 100। इसका मान है यहाँ पे 12 रखे हैं, तो यहाँ पे इंटू है, इधर आके अपान होगा 12/3 यानी 4% इसका आंसर होगा। इसके बाद इस आज की वीडियो में कोई भी किसी को प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।